के अंदर जहाँ पे थोड़ा मूवमेंट दिख रहा है। सुबह हमने आपको जी एंटरटेनमेंट नोटिस करवाया था और उसने अपना टारगेट इंट्राडे का टारगेट 255 का था, ना केवल उसको लगाया बल्कि 1-2 रुपये और भी ऊपर हाई बना दिया, वो 257 का अभी ट्रेड कर रहा है 6% ऊपर। सर BTST करना है राजेश जी, इसको BTST करके जाएं जी एंटरटेनमेंट को। तो डिम्पी जी देखिए काफी समय बाद ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम इंट्राडे बेसिस पे बनते हुए दिख रहा है और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक ने आज 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर ही सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 246 का स्टॉप लॉस रख के बाय किया जा सकता है या जिनके पास पोजीशन है होल्ड की जा सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो लग रहा है वो हमें लग रहा है 260 के आसपास है। अगर वो लेवल को ये क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट बनेंगे इसके करीब 268 से 275 तक के। तो यहाँ पे 246 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को कैरी किया जा सकता है। ठीक है, ऑल राइट, एब्सोल्युटली। सारे आपको फाइनेंस काउंटर्स में अच्छी तेजी भी दिख रही है और आप नीचे एक खबर भी देख रहे हैं कि किसानों को और राहत देने का फैसला किया है। सस्ते ब्याज दरों की बात हो रही है, कैबिनेट की एक बैठक में निकल कर आया इस पर और ज्यादा। कैबिनेट ने सस्ते ब्याज पर लोन को मंजूरी दी है। डिटेल्स आप तक तुरंत लेकर आएंगे, लेकिन इस बीच हम देख भी रहे हैं कि कल से ही आप फाइनेंस काउंटर्स को अच्छे मूव पर दिख रहे हैं। कौन से होंगे वो स्टॉक जिन पर ज्यादा बेनिफिशियरी हो, जो ज्यादा बेनिफिशियरी होंगे, ये सारी रिसर्च भी लेकर आएंगे। लेकिन अभी इस वक्त क्या FMCG स्टॉक्स जिस तरह से 2 दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे मिल्क काउंटर्स हो बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक या फिर आपके राइस काउंटर्स हो, जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काउंटर्स हैं वहां पर भी 2 दिन से अच्छी तेजी बनी हुई है। राजेश, यहाँ पर आपको तेजी सिर्फ टेक्निकल चार्ट पर दिख रही है, आगे और सस्टेन कर सकती है? पराग मिल्क, हेरिटेज फूड, ट्रिगर्स तो खैर पराग मिल्क के लिए ओवर क्या हो चुके हैं, कैसा दिख रहा है काउंटर चार्ट पे? तो प्रियंका जी देखिए पराग मिल्क में अगर हम सेटअप को एनालाइज करें तो यहाँ पे पिछले 4 वीक का जो एक रेंज थी उसका आज ब्रेकआउट इस करंट वीक में देखने को मिल रहा है और वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट बने करीब 98 रुपीज़ के ऊपर। तो अब ये इसके ऊपर अगर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका बनना चाहिए करीब 110 से 112 तक का। तो पराग मिल में जिनके पास पोजीशन है बने रहें और स्टॉप लॉस को यहाँ पे 98 के आसपास ट्रेल कर लें। वहीं हम अगर हेरिटेज फूड की बात करें तो हेरिटेज फूड में जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं डेली सेटअप में, तो स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद अब लोअर साइड पे यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो रिकवरी बनी पिछले कुछ दिनों में वो अब स्टॉक यहाँ से 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है और लोअर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज हायर टाइम फ्रेम को यहाँ पे क्रॉसओवर भी बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि जो फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है वो करीब यहाँ पे स्टॉक को 340 350 की तरफ भी पोजिशनली लेके जा सकता है। तो यहाँ पे भी बाय करने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 298 रुपए का और अपसाइड के टारगेट होना चाहिए करीब 335 से 340 तक के। तो हेरिटेज फूड पे भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। बाजार की तेजी में टेलीकॉम प्लेज में भी मजबूती नजर आ रही है। भारती एयरटेल, राजेश जी इस पर भी आप राय दीजिए। 722 के लेवल्स पर करीब 3% की बढ़त पर भारती एयरटेल के स्टॉक में इस वक्त तेजी नजर आ रही है। तो मानसी जी बिल्कुल इस पे भी हमारा बुलिश व्यू है। हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी ये स्टॉक को शेयर किया हुआ है लॉन्ग साइड में और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें जो टारगेट आना चाहिए करीब 735 से लेके 740 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। हमने पहले भी शो पे भी ये स्टॉक पे बाय रिकमेंडेशन डे बिफोर यस्टरडे दी हुई है। तो हमें लगता है कि स्टॉक में तो एक अच्छा मोमेंटम बना है, काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में ये मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और जिस तरीके का मोमेंटम बना है यहाँ पे 735 740 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस अब करंट लेवल से होगा करीब 711 के आसपास। अभी आप जो खबर नीचे देख पा रहे हैं ना कि कैबिनेट ने सस्ते ब्याज की लोन की दरों को मंजूर कर दिया। एक्चुअली वो करीब 1.5% की राहत है। जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको बताना होता है कि आप कौन हैं। तो अगर आप किसान हैं तो आपको 1.5% तक का टीजर लोन, जिसको हम सस्ता लोन कहते हैं, वो आपको लोन मिल सकता है। देश के जो सरकारी बैंक हैं वो ज़्यादातर किसानों से कनेक्टेड हैं क्योंकि उनकी ब्रांचेस दूर तलक हैं। इसमें देश का दूसरा नंबर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अगर आप वहाँ देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट टिपिकली पंजाब नेशनल बैंक पे आएगा। क्या 1.5% की ब्याज दरें